नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, समझने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो बैनर देख रहे हैं यह पूर्णतः सत्य है। फिर युवाओं को सौगात। राजस्थान सरकार ने युवाओं को दोबारा सौगात दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रीट परीक्षा में सब कुछ निःशुल्क था। खाने पीने से लेकर बैठने तक की व्यवस्था निःशुल्क थी। बस यात्रा निःशुल्क था। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आपकी इच्छा थी तो आप लोगों ने खर्च किया। अब इधर राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है, जो पटवारी की परीक्षा होने जा रही है, RAS की परीक्षा होने जा रही है, उसमें युवाओं को फ्री बस सुविधा मिलेगी। यानी कि 1 रुपया आपका किराया नहीं लगेगा, आप परीक्षा केंद्र तक पहुंचोगे। तो इस तरह की व्यवस्था बताइए किस राज्य में है। किसी एक राज्य का नाम बताइए जो इस तरह की व्यवस्था किया हो और बीजेपी शासित राज्य हो या अन्य किसी पार्टी शासित राज्य हो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में घोषणाएं होती हैं, घोषणाएं होकर रह जाती हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप बताइए क्या बीजेपी के द्वारा इस तरह की सुविधा दी गई है? कमेंट बॉक्स में बताना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भर्तियाँ तब निकालो जब चुनाव ना हो, जिससे भर्ती चुनाव तक कंप्लीट हो जाए। लेकिन बीजेपी सरकार में क्यों लॉलीपॉप दिया गया समाचार पत्रों में जमकर भर्तियाँ आई, लेकिन पटल पर नहीं आई। और जो भर्तियाँ आई वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियाँ हैं, बताइए कितनी भर्तियाँ कंप्लीट हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती को छोड़कर सारी भर्तियां फंसी पड़ी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना हो, हाई कोर्ट का आदेश ना हो, तो भर्ती 5 साल तक लंबित रहेगी, कंप्लीट हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सबसे बुरा हाल है। लेकिन आप इधर देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं के बारे में कितना सोचा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरह की सुविधा युवाओं को दी जाएगी? कब दी जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है, BSc BCom की प्रवेश परीक्षा आज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 9 शहरों के 26 केंद्रों पर ऑफलाइन और 16 शहरों के 44 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। BA की प्रवेश परीक्षा कल होगी। शहर में 13 केंद्रों पर ऑफलाइन और 14 केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली अपडेट है हरिश्चंद्र PG कॉलेज की। हरिश्चंद्र PG कॉलेज में कल से होगी काउंसलिंग की वजह से सभी कक्षाएँ 29 अक्टूबर 2021 तक रहेंगी स्थगित। अगली अपडेट है BHU की। BHU में द्वितीय वर्ष की कक्षाएं चलाने का फर्जी आदेश वायरल कर दिया गया है। आपको बताना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया गया कि BHU में स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की कक्षाएं 13 नवंबर 2021 से चलाने का आदेश मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुल सचिव कार्यालय के लेटर हेड और संयुक्त कुल सचिव के हस्ताक्षर वाला आदेश जारी होते ही हर कोई इसकी सत्ता जानने में लग गया। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो ट्विटर के माध्यम से इसे फर्जी बताया गया। साथ ही कहा गया कि इस बारे में कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया है। तो आप लोग इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी खबर होगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग एक दिन का वेट करिएगा, मैं आपको सही रूप से खबर पहुंचा दूंगा, जिससे आप भ्रमित ना हों। अगली अपडेट है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंची पुलिस, CCTV फुटेज खंगाली। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला, फरार आरोपी का तीसरे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एडे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो गया है। बड़े पैमाने पर हुआ है। क्या हुआ है या तो जांच में पुष्टि होगी, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ होगा तो कटाव बहुत हाई जाएगी। जो एकेडमिक में कम होंगे, यानी कि 21, 22, 23 तक का चयन हो पाने की संभावनाएँ कम है। यहाँ तक आप मान कर चलिए कि जो 28 से ऊपर होंगे उन्हीं का चयन हो पाएगा। जिनका 28 से ऊपर होगा, साथ साथ 115 से 20 का स्कोर होगा, उन्हीं का चयन हो पाने की संभावनाएं हैं। पेपर लीक हुआ होगा तो किस स्तर पर लीक हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद पुष्टि होगी, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा वास्तव में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरिट हाई जाने वाली है, इसमें दो राय नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत टफ था,
देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर टफ हो सकता है किसी किसी सब्जेक्ट का, लेकिन अगर हम पूरे की बात करें तो पेपर मॉडरेट था, जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई थी। अगली अपडेट है पीसीए 2021 को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीए 2021 प्री परीक्षा को लेकर सख्त हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ यानी सम्मिलित राज्य पौर अधीनस्थ सेवा सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा निर्विघ्न कराने का खाका तैयार कर लिया है। प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के 31 जिलों में 2 पालियों में कराई जाएगी। कुल 1505 केंद्रों पर 6,91,173 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 10 जिलों में 300 से अधिक संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों पर आयोग ने अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें धांधली नहीं होती, ना पेपर आउट की कोई भी घटनाएं सामने आती हैं। इक्का दुक्का छोड़कर पिछली सरकार की हो तो नहीं बता सकता, वर्तमान सरकार में मुझे कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिली। हाँ, एलटी के शिक्षक भर्ती में हुआ था। कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, लेकिन उसकी जाँच पड़ताल होने के बाद कार्रवाई भी की गई, या मानूंगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जिसमें पेपर लीक की घटनाएं बहुत कम होती हैं। तो सरकार के द्वारा जो भी सुरक्षा होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मुहैया कराई जाती है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी पैनी नज़र बनाए रखता है। ऐसे केंद्रों का चुनाव करता है जहां पर इस तरह की घटनाएं कम होती हैं या होती ही नहीं हैं। तो देखना होगा कि 24 अक्टूबर की परीक्षा किस प्रकार से संपन्न कराई जाती है, या तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें इस परीक्षा का परिणाम नवंबर के अंतिम और 15 दिसंबर के पहले जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर सीटेट 2021 को लेकर है। सीटेट 2021 के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। अगली अपडेट है प्रदेश को मिलने जा रहा है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसा योगी जी का कहना है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, सीएम योगी ने कहा आज प्रधानमंत्री कुशीनगर में करेंगे लोकार्पण। मैं आपसे को बता दूँ, जिस हवाई अड्डे का जिक्र हो रहा है सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि यह हवाई अड्डा किसके शासनकाल में बनना शुरू हुआ, किसने आधे से ज़्यादा काम किया। पहले आप इसका रिसर्च करिए, उसके बाद कमेंट करिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वर्तमान सरकार के द्वारा केवल फीता काटा जाता है, नाम बदला जाता है, लेकिन जो भी हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है किसके शासनकाल में इसकी तैयारी शुरू हुई थी, घोषणाएँ हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है यूपी महंगी बिजली खरीदने को मजबूर, अपने प्लांट बंद होने व कोयले की कमी के चलते जल्द हालत सुधरने के आसार नहीं हैं। तो अभी आपको कष्ट काटना पड़ेगा, यानी कि अभी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जिस तरह से पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है वह सरकार के लिए घाटे का सौदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सरकार महंगी बिजली खरीद रही है, इससे सरकार घाटे में जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में सरकार जवाब दे। मैं सरकार से जवाब मांगता हूँ। कोयले की कमी कैसे आई, क्या कारण था, सरकार इस पर कुछ बोलेगी नहीं। अगर विपक्ष में होती तो तानी मार मार के सत्ता पक्ष का हालत ख़राब कर देती। जिस तरह से महंगाई में प्याज टांग कर घूमा जाता था, गैस सिलेंडर लेकर घूमा जाता था, प्रधानमंत्री को ताना मारा जाता था कि सत्ता में रहते हुए महंगाई कम नहीं कर पाए हैं। आपके राज्य में क्या है, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दाम बढ़ गए, कार के दाम बढ़ गए, मोटरसाइकिल के दाम बढ़ गए। किसके दाम नहीं बढ़े हैं बताइए, कोई ऐसा एक वस्तु बताइए जिसके दाम ना बढ़े हों। लेकिन किसान की आय उतनी की उतनी है, दोगुनी नहीं हो पाई। जो सपना दिखाया गया था वह सपना रह गया। जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि हम बिना चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में घुमाएंगे, जिनके पास चप्पल नहीं उन्हें हम हवाई जहाज़ में घुमाएंगे, वह सपना कहाँ गया। जब आपने एयरलाइन का निजीकरण कर दिया तो भैया जहाँ 3,000 रुपये लगता था किराया, वहाँ पर 8,000 लगेगा। तो कैसे हवाई चप्पल वाला घूम पाएगा हवाई जहाज़ में। 15 लाख रुपए कहाँ गए, 2 करोड़ रोज़गार कहाँ गया। तो जो सपने दिखाए गए, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोज़गार का, 15 लाख का, सब अधूरा का अधूरा रह गया। लैपटॉप का सपना दिखाया गया था, टेबलेट पे आ गए। टेबलेट पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब भाई जिसे मिले टेबलेट वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर सीबीएसई की है।
सीबीएसई के द्वारा कहा गया है कि 2 सत्रों की परीक्षा तनाव को कम करेगी। दूसरे सत्र की परीक्षा आयोजित नहीं होती तो पहले सत्र की परीक्षा के आधार पर रिजल्ट निकाला जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की पहले सत्र की मुख्य परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। नवंबर दिसंबर में होने वाली इस परीक्षा में बच्चों का सामना प्रश्न पत्र के बदले पैटर्न से होगा। वहीं दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च अप्रैल में कंडक्ट कराई जाएगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक सैम भारद्वाज के अनुसार 2 सत्रों में होने वाली परीक्षा बच्चों के तनाव के स्तर को कम करेगी। परीक्षा सेंटर पर एक कक्षा में 12 बच्चों को ही बैठाया जाएगा। यदि कोविड-19 के कारण दूसरे सत्र की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो पहले सत्र की परीक्षा के आधार पर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर सीबीएसई की है। ऑफलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आएंगे पेपर। सीबीएसई के पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सेल्फ सेंटर होंगे सभी स्कूल। आपको बता दें सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के पहले सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा पूर्ण रूप से ऑफलाइन होगी। बोर्ड की तरफ से पूर्व में जारी सर्कुलर में ऑनलाइन परीक्षा कराने की संभावना व्यक्त की गई थी। इस ऑफलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड स्कूलों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजेगा। तो यह बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें इससे प्रश्न पत्र आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली अपडेट है बीएससी व पीजीएटी 2 की पुलिस परीक्षा आज 9 शहरों में 26 केंद्रों पर ऑफलाइन और 16 शहरों के 44 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली अपडेट है कुशीनगर का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हवाई अड्डे की सीन है और आपको बता दें इस हवाई अड्डे का निर्माण किस शासनकाल में शुरू हुआ, यानी कि किसके सरकार में शुरू हुआ, इसके बारे में आपको गूगल पर सर्च करना होगा। जब आप सर्च कर लेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था या पिछली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी गई। परीक्षा कब होगी इसके संबंध में आपको बताया गया था। जो बताया गया था वही समाचार पत्र में आया था। आपको बताया गया था कि 10 अक्टूबर 2021 तक समाचार पत्र में आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि परीक्षा कब से स्टार्ट होगी। जबकि चेयरमैन के द्वारा बयान दिया गया था, उसी बयान को समाचार पत्र में छापा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ट्वीट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है और वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, योगी सरकार में रोजगार के अवसर अपार। यहाँ पर लिखा हुआ दरोगा भर्ती के संबंध में बताया गया कि योगी सरकार ने 9000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया तेज, 15 नवंबर से पहले हो सकती है लिखित परीक्षा। सोच ईमानदार काम दमदार, 16 अक्टूबर का ट्वीट है और यह ट्वीट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। सवाल है क्या 15 नवंबर के पहले परीक्षा होगी? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 20 अक्टूबर को सेंटर खोजा जा रहा है, सेंटर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण परीक्षा नहीं हो पाएगी। 27 से लेकर 3 नवंबर के बीच में परीक्षा शुरू करने की तैयारी है। सेंटर मिलेगा तभी परीक्षा स्टार्ट होगी, नहीं तो 20 नवंबर के बाद परीक्षा होगी। तो जो 3 तिथियों का जिक्र मेरे द्वारा किया गया था उसी पर बोर्ड के द्वारा काम किया जा रहा है। अब यह ट्वीट वायरल होने लगा कि 15 नवंबर के पहले परीक्षा हो सकती है और जहां पर हो सकती है लिखा है वह सही नहीं है। आप इसको नोट कर लो, वह सही नहीं है, हो सकती है। देखिए ये बीजेपी के प्रवक्ता ज़रूर होंगे, बीजेपी के नेता हो सकते, प्रवक्ता हो सकते, यही सब ट्वीट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल अधिकारी या बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई ट्वीट नहीं किया जाता है। जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता है, वह फेंकना जानते हैं, लोगों को गुमराह करना जानते हैं। भाई जो दरोगा भर्ती में अप्लाई नहीं किया होगा वह सोच रहा होगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा खूब भर्तियां निकाली जा रही हैं, खूब भर्तियां की जा रही हैं। लेकिन जो दरोगा भर्ती में अप्लाई किया है उससे पूछिए क्या हाल है, कब से इंतज़ार कर रहा है कि परीक्षा कब होगी कब होगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो कहा जाता है वर्तमान सरकार के द्वारा वह होता नहीं। वर्तमान सरकार ने कहा था कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग देंगे, कुछ नहीं हुआ। ज्वाइनिंग मिली, कुछ नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां उसमें से 80% भर्तियां फंसने वाली हैं, 20% भर्ती कंप्लीट होगी। जो बता रहा हूं अटल सत्य है, इसे आप मान कर चलना, आज नोट कर लो। यह भर्ती जो है सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट होगी 2022 में। ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात है, जब तक आप अपने विभाग में ना पहुँच जाओ ट्रेनिंग करके, तब तक मैं फुल रूप से भर्ती पूर्ण नहीं मानता हूँ। इसलिए आप लोग इस बात को जान लीजिए कि ट्रेनिंग करते करते 2023 आ जाएगा। 2023 में चले जाएंगे। 2023 में ट्रेनिंग करने के बाद आप अपने विभाग में जाएंगे, और विभाग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब तक जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सत्यता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई गुमराह करता है, कोई अंधभक्त आपसे बात कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ। बस इंतज़ार करिए, अगर ऐसा ना हो तब कहिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।
इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।